नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। इन दिनों देश भर में रायबरेली लोकसभा सीट की चर्चा जोरों पर है और इस सीट पर सबको इंतज़ार था कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अंतिम वक्त तक जो नामांकन का आखिरी दिन था उस दिन अपने प्रत्याशी का ऐलान किया और वो प्रत्याशी हैं राहुल गांधी। वहीं बीजेपी भी इसी का इंतज़ार कर रही थी कि कब कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करे, उस हिसाब से वो अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करे। तो बीजेपी ने भी दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो इस हाई प्रोफाइल सीट पर पूरे देश की नज़रें टिकी रहीं और जब राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट से नामांकन भरा तो नज़ारा देखने वाला था। नज़ारा इसलिए देखने वाला था क्योंकि कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं में गजब का जोश था। जितने कांग्रेस के झंडे उससे ज़्यादा सपा के झंडे। तो यहाँ राहुल गांधी को सपा का पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है और जिसकी तस्वीरें नामांकन में दिखी। वहीं बात करें रायबरेली की सीट से तो गांधी परिवार का ये गढ़ रही है। गांधी परिवार के कितने लोग यहाँ से सांसद बने हैं, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो, राजीव गांधी हो, और अब इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम भी शामिल हो गया है। सोनिया गांधी तो लगातार 5 बार यहाँ से सांसद चुनी गई, 2004 से लेकर 2006, 2009, 2014, 2019 और हर बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भी जीती। 2019 में भी सोनिया गांधी के जो विरोधी थे वो दिनेश प्रताप सिंह ही थे और उनको 1.5 लाख वोटों से हराया था। तो इस बार इनका मुकाबला राहुल गांधी से है। अभी तक दिनेश प्रताप सिंह को जीत नसीब हुई नहीं है और रायबरेली के किले में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी बीते 3 सालों से कर रही है। यही वजह है कि जो रायबरेली लोकसभा सीट है इसमें जो विधानसभाएं हैं 5, उनमें 2 जो विधायक हैं वो बीजेपी के पाले में हैं। हालांकि अदिति सिंह पहले से ही बीजेपी में चली गई थी। जो मंगल पांडे हैं जो सपा के कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे और अखिलेश यादव के जो बहुत भरोसेमंदों में एक थे, वो पाला बदल कर बीजेपी में चले गए। तो एक विधायक जो सपा के थे उनको तोड़ दिया गया है, वो बीजेपी में चले गए। अब 5 विधानसभाओं में 3 विधानसभा सपा के पास है और 2 विधानसभा बीजेपी के लगभग पास है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कई दिनों से कर रही थी और इसी के जरिए उसका जो लक्ष्य है वो वोट बैंक में सेंधमारी का है। रायबरेली के अगर आप जाति समीकरण पर नज़र डालें तो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ दलित आबादी है। दलित आबादी करीब 32% है। इसके अलावा 11% ब्राह्मण, 9% राजपूत, 7% यादव और मुस्लिम और लोध मतदाता करीब 6% और 4% कुर्मी है। और ओबीसी मतदाताओं की जो पूरी कुल आबादी वो 23% है। तो दलित और ओबीसी 32% वो और 23% ये, करीब दोनों का आंकड़ा हो जाता है 55%। तो ये जो 55% वोट बैंक है और आप मुस्लिम वोट बैंक भी करीब 6%। तो ये जो 60% वोट बैंक है यही डिसाइडिंग वोट बैंक है और यही वजह है कि अखिलेश यादव पीडीए के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इस बार अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे में यादवों को उतनी तरजीह नहीं दी है जितनी उन्होंने पिछड़ा वर्ग की जातियों को दी है, यही वजह है। तो अगर ये वोट बैंक कांग्रेस के खाते में जाता है तो राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित है। खैर, जीत किसकी सुनिश्चित है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका पता तो 4 जून को चलेगा। वहीं ज़रा बात कर लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर की, वो ये कि राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह में कौन कितना अमीर है, कौन कितना रईस है, किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन। तो अगर बात करें राहुल गांधी की तो राहुल गांधी के पास ना खुद की गाड़ी है ना खुद का घर है। नामांकन के बाद जो हलफनामा उन्होंने दाखिल किया उसके मुताबिक उनके पास कोई वाहन नहीं है। उनके खाते में 26,25,000 रुपये जमा हैं और राहुल गांधी पर करीब 50 लाख रुपए की देनदारी भी है। 4 करोड़ 33 लाख रुपए के शेयर उनके पास हैं।
पीपीएफ में उन्होंने करीब 61 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। राहुल गांधी के पास 4 लाख रुपए की कीमत का करीब सोना है और 15 लाख रुपए के करीब के गोल्ड बॉन्ड हैं। तो ना कोई गाड़ी है उनके पास, ना उनका खुद का अपना घर है। गुड़गांव में ज़रूर एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, पार्टी का ऑफिस जो चलता है सिग्नेचर बिल्डिंग में, लेकिन खुद का घर और खुद की गाड़ी राहुल गांधी के पास नहीं। वहीं बात करें दिनेश प्रताप सिंह की, जो उनके विरोधी प्रत्याशी हैं, बीजेपी कैंडिडेट हैं रायबरेली से, तो उनके पास 2 असलाएँ हैं। करोड़पति आदमी हैं वो, खेती किसानी के शौकीन हैं। करीब 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि उनकी रायबरेली में है। 4 लाख कैश है, पत्नी के पास 3 लाख कैश है, बैंक में 25 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा उनके पास एक गाड़ी है और गहनों का उनको शौक़ है। उनके पास 130 ग्राम सोने के आभूषण हैं और बैचलर डिग्री उनके पास है। तो संपत्ति के मामले में दोनों ही नेता में ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि बात यह है कि राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी जो पार्टी कभी हुआ करती थी, उसके नेता हैं। उससे अनुमान लगाया जा रहा था कि किसी धन कुबेर से कम नहीं होंगे, लेकिन जो उन्होंने अपना हलफनामा दिया उसके मुताबिक उनके पास उतनी संपत्ति नहीं है जितनी बातें कही जाती हैं। रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी, दिनेश प्रताप के अलावा बीएसपी के ठाकुर प्रसाद यादव भी हैं। मुकाबले को त्रिकोणी बनाएंगे। हालांकि अब वो कितनी टक्कर इन दोनों प्रत्याशियों को दे पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये सीट कांग्रेस के वर्चस्व वाली ये सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल जरूर बन गई, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस को काफ़ी कम हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे मौके 2 या 3 ही आए और 2004 से तो इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। वहीं इन सब के बीच जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली चले गए, डर के भाग गए, तो इन सब मामलों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसे जो कहना है वो कहते रहें। जो खड़गे हैं उन्होंने तो बोला कि इस तरह तो वाराणसी से मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो गुजरात के हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बातें कहीं हो रही हैं रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर, लेकिन जो सच है और जो रणनीति इंडिया अलायंस ने बनाई है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। अगर वो रणनीति सफल हुई तो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें इंडिया अलायंस के कब्जे में होंगी, इन पर जीत होगी। लेकिन ज़रूरत है चुनाव प्रचार को और तेज़ी देने की, ताबड़तोड़ रैली करने की, क्योंकि अमेठी में अभी तक कांग्रेस की ना कोई रैली हुई है, ना अखिलेश यादव ने अभी तक कोई रैली की है, क्योंकि प्रत्याशी का ऐलान ही नहीं हो पाया था। तो अब जब प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है तो अब उम्मीद है कि इन दोनों सीटों पर ताबड़तोड़ इंडिया अलायंस की रैलियां होंगी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम दिग्गज नेता यहां चुनावी बिगुल फूकेंगे। ऐसे में अब स्मृति ईरानी की टेंशन बढ़ने वाली है। अब उनकी जुबान पर शायद राहुल गांधी का नाम ना आए, जो हर रैली में आता था। राहुल गांधी उनके लिए एक मुद्दा बन गए थे और राहुल गांधी ही उनके लिए जीत का जरिया बन गए थे। राहुल गांधी की एक हार को वो फिर से अपनी जीत में तब्दील करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो हर रैली में राहुल गांधी का नाम लेती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने वो मौका उनसे छीन लिया। तो दोस्तों देखना होगा रायबरेली की सीट पर क्या नतीजे निकलते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।